में 4 दिन की फीलिंग क्या चेंज करोगे, क्या समझ में आया? ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हो। Come on, man. Yes. यस नमस्ते सभी को। बहन भाई और जो भी बड़े हैं छोटे हैं, फीलिंग की क्या बात करनी है, आप सब लोग को दिख ही रहा होगा। और पहले दिन से आज तक जो भी फीलिंग है गुड 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 वेरी गुड हो गई। और बाकी आपको बताइए कि फैमिली के साथ में कितना अच्छा लगता है। जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इससे भी बड़ी फैमिली मिली और ज्यादा अच्छा लगा। वैसे लेकिन कितनी परफेक्ट हो गई आप लोग के सामने खड़ी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी बड़ी बहन आएंगी। हेलो, नमस्कार सभी को। और इस कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज इस कंपनी की वजह से मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ। मैं आज जो मेरी फीलिंग है मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना खुशी मिल रही है, यहाँ पे आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, आप इतना प्यार दे रहे हो हम लोगों को, तो मैं कुछ बयान नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और मेरा जो एटीट्यूड है बहुत कुछ भी बदल गया एटीट्यूड में। मेरे हस्बैंड मेरे घर पे नहीं रहते, मैं अकेले सब कुछ संभालती हूँ। मैं कभी इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं पूरा काम करके अपने बच्चे को भी संभालती हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरी तारीफ करती है। मैं तारीफ करना मत किया करूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। सर का भी शुक्रिया, सर ने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में बात करने का। अब मौका मिला है आपसे बात करने का, तो कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगी जो मुझे इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं। सुनना चाहेंगे? सबसे पहला, आप लोगों की ऑनेस्ट रिस्पेक्ट और जो मान सम्मान आप लोग हमें देते हो वो हमें अपने घर वालों की कभी कभी महसूस ही नहीं होने देते। दूसरा, टाइम फ्रीडम। टाइम की बात करूं तो इसे मैं अपनी लाइफ के कुछ पर्सनल एग्जांपल से को रिलेट करके आपसे बताना चाहूंगी। जब मेरी शादी हुई थी, सर ट्रिपल डायमंड थे, तो सर ने ज्यादा समय नहीं दिया मुझे। और जब किसी की नई नई शादी होती है तो वाइफ को अपने पति से कितनी एक्सपेक्टेशंस होती है, पति के सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, लेकिन सर ने ज्यादा समय नहीं दिया। कभी कभी लगता था कि सर ने मुझसे शादी की है या सिर्फ सबसे शादी की है। लेकिन फिर भी मैं सर का ही शुक्रिया करना चाहूंगी कि सर ने मेरी सोच को पहले ही डेवलप कर दिया था। सर ने शादी से ही पहले मुझे ऑडियो वीडियोस बुक्स रिकमेंड की। सर ने बिजनेस के बारे में पहले से ही मतलब माइंड मेकअप कर दिया था। संतोष नायर जी की वीडियो, तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, सर को सपोर्ट किया। लेकिन अब आप देख रहे हो टाइम की कोई कमी नहीं है। जब मन करता है सर के साथ कहीं भी चल देते हैं, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। पर एक बात पूछना चाहूंगी कि ये सब इतनी आसानी से मिल जाता है? नो। इसके लिए भी हमने बहुत छोटे छोटे सैक्रिफाइस किए। जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी उस टाइम पे भी सर कानपुर में ट्रेनिंग कर रहे थे और मैंने सर को फोन करके बताया, तो सर ने मुझसे कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ जाके एडमिट हो जाओ, कौन सी बड़ी बात है। पहले तो बड़ा झटका लगा, ये मतलब कितनी आराम से क्या बोल रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। उसके बाद सर शाम को सर आ गए थे घर पे। मेरा बेटा प्री मैच्योर हुआ था
उसके अगले ही दिन सर ने उसे आईसीयू में एडमिट कराया और सर वापस से बालाजी को ट्रेनिंग करने चले गए। उस टाइम पे भी मतलब थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सर ने पहले से ही सोच को डेवलप कर दिया था तो इतनी परेशानी नहीं हुई। सर को मैंने रोका नहीं टोका नहीं, लेकिन घर वालों ने काफी विरोध किया, फिर भी हमने मैनेज किया। तो अगर सर ने मेरा माइंड मेकअप नहीं किया होता तो क्या मैं इतनी स्ट्रांग हो पाती? नो। तो तीसरी जो बात मैं बताऊंगी, तीसरी है अपना सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब इस बिजनेस से मैंने अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी किया। कहीं पे ऐसा होता है कि मतलब हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर पाते हैं, लेकिन थैंक्स टू द शेप शॉप हम मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स में जाते हैं, उससे हम हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिससे कि हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं। उसी तरह मुझे भी सर के साथ मीटिंग्स में ट्रेनिंग्स में आना बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ और जो मेरी कमियां होती हैं मैं हर बार अपनी कमियों को सुधारती हूँ। और चौथी चीज मनी फ्रीडम। मनी की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी लेना होता है, कुछ भी चाहिए होता है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इंडिपेंडेंटली जो भी अच्छा लगता है लेती हूँ और मुझे घर में भी किसी की मदद करनी होती है तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है। इंडिपेंडेंटली मैं सबकी मदद भी करती हूँ, कोई हिसाब किताब किसी को नहीं देना पड़ता। तो ऐसा कहीं और होता है? तो मतलब इतना सब कुछ लेने के लिए जो छोटे छोटे सैक्रिफाइस करने पड़ जाए तो कर सकते हो? तो ये सोच के मैं सैक्रिफाइसेस को नजरअंदाज करती हूँ कि जब इतना कुछ मिल रहा है तो छोटे छोटे सैक्रिफाइस तो कर लेने चाहिए। मानते हैं? और हमारा बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है? तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी सबको सपोर्ट करती हूँ, कभी रोकती टोकती नहीं हूँ, हर चीज मैं अकेले मैनेज करती हूँ। तो हमें भी मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और हमारा बिजनेस एक यूनिटी का बिजनेस है तो हमें एकजुट होकर साथ में मिलजुल के काम करना चाहिए। इस चीज को मैं एक कहानी से आपको बताऊंगी, सुनना चाहेंगे?